नमस्कार, मैं हूं हमजा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड शो में, जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। फ्रेंड्स, क्या रहस्य क्या हकीकत के पिछले एपिसोड्स में हमने बात की EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में। हमने बात की माइग्रेन की, हमने बात की एसिडिटी की समस्या की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई EFT के जरिए एसिडिटी और माइग्रेन जैसी समस्याओं पर भी काबू पाया जा सकता है। एक रहस्य बरकरार रहा थ्रू आउट, लेकिन कोशिश यही रही हमारी कि हम उस रहस्य के पीछे के पर्दे को हटा सकें, उसके पीछे की हकीकत को जान सकें, उसे करीब से महसूस कर सकें, उसे परख सकें। और इसमें हमारी बखूबी मदद की हमारी एक्सपर्ट हेमल जी ने। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या EFT के जरिए हम साइनस की समस्या पर भी काबू पा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि टैपिंग टेक्निक से हम साइनस की समस्या को कंट्रोल कर सकें? क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपनी एक्सपर्ट हेमल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमल जी, से पहले कि हम साइनस के बारे में बात करें, उस इशू के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और वो इशू ये है कि जब हम ये टैपिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट? कॉर्नर ऑफ द आई। हाँ, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, फिर आप यहाँ जाते हो। तो ऐसे में अगर कोई इंसान भूल जाए और यहाँ की बजाय पहले वो यहाँ से शुरू कर दे या फिर यहाँ से शुरू कर दे, तो क्या ऐसे में क्या प्रॉब्लम और बढ़ सकती है या किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? एक तो प्रॉब्लम बढ़ने का चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर जो उन लोग पॉइंट्स बराबर से टैप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ के बदले में यहाँ करेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी नहीं, लेकिन मे बी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। एक या दो पॉइंट ऐसे आगे पीछे हो गए तो कुछ गलत नहीं होगा। जब आप टैप करती हैं तो वो क्या कोई एक पर्टिकुलर स्पीड होती है या कुछ काउंट्स होते हैं कि यहाँ पर 4 टाइम्स करना है, यहाँ 4 टाइम्स करना है या यहाँ 8 टाइम्स करना है, या कुछ ऐसी काउंटिंग होती है या कंटिन्यूसली आपको टैप करते रहना जब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता? एग्जैक्टली, कोई काउंट नहीं है, लेकिन जब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक टैप करना है, या तो जब तक फील होए कि वो टैप हो रहा है। हम लोग सुपरफिशियली टैप नहीं कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कुछ तो वहाँ पे महसूस हो रहा है, तब तक टैप करना है। लंबे समय तक भी कर सकते हैं, वरना जब तक आपके वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं तब तक आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे वो सारे व्यूअर्स जिनको इस बात में कंफ्यूजन है कि टैपिंग कैसे करनी है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, अभी आपने सुना हेमल जी ने यहाँ पर कहा कि अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप उसी सीक्वेंस में करें। हेमल जी, एक ऐसा इंसान, फर्ज कीजिए कोई ऐसा इंसान जो आपको देख रहा है, आपकी जो टैपिंग टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा भी होता होगा कुछ लोगों के साथ। ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट आई एम आस्किंग। तो ऐसे में क्या कोई कमी रह जा रही है, क्या हो रहा है, या उसके ऊपर EFT का कोई असर ही नहीं हो रहा? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो प्रोसेस ठीक से हो नहीं रहा है, हमें लगता है कि हम बराबर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम नहीं देख पा रहे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मे बी कोई डीपर कॉज है जो हमें पता नहीं चल रहा है। सिर्फ एसिडिटी का कॉज कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, मे बी कोई ज़्यादा इमोशन ऐसा दबा हुआ है जो उन्हें पता नहीं चल रहा है और उसकी वजह से ये एसिडिटी हो रही है, या तो फिजिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं चल रही है। ये तो पॉसिबिलिटीज में यही सजेस्ट करूंगी कि वो कोई एक एक्सपर्ट के पास जाए, उनसे ये प्रोसेस सीखे, या तो फिर इसकी जड़ तक जाए कि क्या एक्चुअली तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोसेस गलत है, लेकिन ये EFT मेरे लिए तो बहुत काम करता है, लेकिन मतलब अगर जो वो ठीक से करेंगे, या तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है विदिन, तो मतलब प्रोसेस की प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसे में आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस टेक्निक से, इस टैपिंग प्रोसेस से, तो हेमल जी का ऐसा कहना है कि आप एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाएं, एक एक्सपर्ट के पास जाएं, उससे 1-2 बार सीखें और उसके बाद जब आप प्रॉपर तरीके से करने लगें तो उसे आप घर पर कर सकते हैं। राइट हेमल जी? एक कॉलर थे, उनका कॉल हमारे पास आया, नाम है रोशन। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे।
उनका बस ये कहना था कि उन्हें यहाँ पर आना है, आपसे सामने से बात करनी है और आपसे जानना है कि किस तरह से वो अपनी साइनस की समस्या पर काबू पा सकते हैं EFT के जरिए। वो यहाँ आए हुए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनको बुला लिया जाए। बिल्कुल। रोशन, प्लीज़ कम। रोशन जी, हेलो। वेलकम, प्लीज़। हेलो मैम। रोशन जी, आपकी बात मुझे से हुई थी, राइट? हाँ जी। और आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, आपको हेमल जी से मिलना था, आपको साइनस की प्रॉब्लम है। हेमल जी ये रही आपके सामने, रोशन जी ये रहे। मुझे बहुत ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम है। मेरा राइट साइड एकदम ब्लॉक रहता है और एक ना तो मैं ब्रीथ कर सकता हूँ और एकदम दर्द के मारे पूरा सिर फटता है मेरा और मतलब रेगुलर लाइफ है ही नहीं मेरी। रोशन, क्या जब आपने एपिसोड देखा था और EFT के बारे में जब आपने देखा था, जो टैपिंग टेक्निक्स आपको हेमल जी ने, हमारी एक्सपर्ट ने बताई थी, आपको क्या लगा था? आपको क्या वाकई में ये विश्वास हुआ था कि EFT से ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप यहाँ पर आ गए? नहीं, विश्वास हुआ तभी मैं यहाँ हूँ। और जब मैंने देखा कुछ लोग आए यहाँ पे और उनको रिलीफ भी मिला, तो तभी से मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, मुझे भी ट्रीटमेंट चाहिए। मैं मेडिकेशन ट्राई करके देखा, बहुत दिक्कत और नेज़ल ड्रॉप और ये वो सब कुछ करके, बट सॉल्यूशन नहीं मिला दैन। तो रोशन को EFT टेक्निक पर विश्वास हुआ, तभी वो यहाँ पर आए ताकि वो इस टेक्निक को करीब से जान सकें, परख सकें और अपना सकें, अपनी प्रॉब्लम पर, साइनस की प्रॉब्लम पर काबू पा सकें। लेकिन इस रहस्य के पीछे की हकीकत आखिर है क्या? क्या वाकई हम EFT के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स पर, अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं? तो शुरू करने के पहले मुझे एक सवाल है, रोशन जी की साइनोसाइटिस की तकलीफ जो है वो कितने टाइम से है? ये प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र के बढ़ने के साथ दिक्कत बढ़ती गई। और ये आपने बाकायदा डॉक्टर के पास जाके ये डायग्नोसिस लिया है कि ये साइनोसाइटिस की ही तकलीफ है? हाँ जी। ओके, तो हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके। शुरू करने के पहले फिलहाल अभी जब भी आप आए हो तभी भी आपको ये ब्लॉकेज टाइप ऑफ फीलिंग लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको एक स्केल देंगे क्योंकि हमें ये इसको कम करना है, और कम करने की समझ इसी से होगी जब भी आपको ये महसूस होएगा कि ये कम हो रहा है। तो मुझे भी समझना है कि कम हो रहा है कि नहीं। तो मुझे अगर जो आप एक ये डिस्क्राइब कर पाएंगे, अगर जो 1 नंबर मिनिमम है और 10 नंबर मैक्सिमम है, कितना आपको महसूस हो रहा है ये ब्लॉकेज और ये साइनोसाइटिस? अभी के टाइम में तो तकरीबन 5 पे महसूस हो रहा है। हेमल जी, मैं भी दूं नंबर? मुझे भी साइनस की ऑफ प्रॉब्लम। कोर्स। 7, क्योंकि मुझे बहुत एक्सट्रीम हो प्रॉब्लम रहा है। तो मैं जब भी रोशन जी के साथ ये प्रोसेस कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो ये? बिल्कुल। और आपके साथ हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए कि क्या वाकई EFT के जरिए मैं अपनी साइनस की प्रॉब्लम पर काबू पा सकता हूँ। जी। सो आपके लिए ये 5 नंबर पे है, हमजा के लिए ये 7 नंबर पे है। शुरू करते हैं ये प्रोसेस। मैं चाहूँगी कि आपने जैसे देखा है कि हम लोग कोई पॉइंट्स टैप करते हैं और आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करने हैं ये वर्ड्स। बिल्कुल। तो ये जो पहले शुरू करना है वो साइड ऑफ द पाम, जो बाजू में है उसको रब करना है, या तो टैप भी कर सकते हैं। कोई भी हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है राइट या लेफ्ट ही, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम लेफ्ट को राइट से भी रब कर सकते हैं और राइट को लेफ्ट से भी रब कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हालांकि मुझे ये साइनोसाइटिस है, ये साइनोसाइटिस है, ये ब्लॉकेज है, फिर भी मैं मेरे उस भाग को पूरी तरह से और प्यार से स्वीकारता हूँ। हालांकि मुझे ये साइनोसाइटिस है और ये ब्लॉकेज फीलिंग है, फिर भी मैं मेरे उस भाग को पूरी तरह से और प्यार से स्वीकारता हूँ। हालांकि मुझे ये साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज है, फिर भी मैं मेरे उस भाग को पूरी तरह से और प्यार से स्वीकारता हूँ। फिर
पॉइंट्स टैप करने हैं कॉर्नर ऑफ द आईब्रो, ओके। और टैप करते समय रिपीट करना है साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, कॉर्नर ऑफ द आई, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, अंडर द आई, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, अबव द लिप्स, सेंटर में साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, फिर वहीं पे अंडर द लिप्स, ओके, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज, यहाँ पे कॉलर बोन के ये जो स्टार्टिंग पार्ट है वहाँ पे ही यस, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, फिर अंडर द आर्म इधर ओके, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, फिर ये जो थंब का जो कॉर्नर है जो नेल के पास है, ये जो क्यूटिकल जो है वहाँ पे साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, वहीं पे वैसे ही फर्स्ट फिंगर के कॉर्नर में Okay. साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और और ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, फिर सेकंड फिंगर साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज, लास्ट फिंगर दिस वन, साइनोसाइटिस साइनोसाइटिस और ब्लॉकेज। और ब्लॉकेज। हेमल जी, ये फिंगर क्यों छोड़ते हैं हम हमेशा? जो एनर्जी मेरिडियंस की हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे जैसे नसें होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है, वैसे ही ये एनर्जी मेरिडियंस का एंड पॉइंट है। और ये जो एनर्जी मेरिडियंस है जो इम्पोर्टेंट वंस है जिससे टैप करने से ये ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है कि ये सारे पॉइंट जब भी टैप करते हैं तभी उसका असर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। इसके बाद ये पॉइंट पे रब करना है, हाँ, और पहले आईबॉल्स रोल करने हैं, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, फिर आईबॉल्स को एक सर्कल बनाना है, करेक्ट, और कोई भी एक ट्यून हम करनी है। नंबर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वापस से एक बार हम करना है, और फिर से ये पूरे प्रोसेस में टैपिंग करनी है। हेमल जी, ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, कितने बार रिपीट करना है ताकि आराम मिले, थोड़ी राहत मिले अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है प्रॉब्लम? सजेशन ये है कि आप ये जो नंबर हमने ग्रेड किया था, इन्होंने बोला 5 ये फील कर रहा है 5 तक, उसको 1 तक लेके आना है और उसके बाद ही स्टॉप करना है। यूजुअली ये ऑब्जर्व किया है कि 3 राउंड्स में ये 1 तक आ जाता है। कोई लोगों के लिए 1 ही राउंड में ये 1 तक आ जाता है और कोई लोगों के लिए मे बी 4-5 राउंड्स भी लग सकते हैं। रोशन, कैसा फील कर रहे हैं आप? आपने खुद अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल किया, कैसा महसूस हो रहा है? अभी इस प्रोसेस के बाद काफ़ी आराम फील हो रहा है और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ये प्रोसेस मैं पूरा ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करूँगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अंतर आएगा। क्योंकि अभी सिर्फ 1 राउंड, जैसे मैम ने बताया, 1 राउंड में इतना रिलीफ मिला है। हाँ, तो आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैठे बैठे आप करेंगे तो तब भी आपको आराम मिलेगा। किसी तरह के आप कोई काम कर रहे हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम के वजह से, तो ऐसे में भी अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं, ट्रैपिंग प्रोसेस, तो आपको फायदा होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो रोशन को पूरी तरह से यकीन है कि EFT इनकी मदद ज़रूर करेगी। सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि क्या वाकई EFT आपकी इस हद तक मदद कर सकती है कि आपकी साइनस जैसी समस्या पर काबू पाया जा सके? एक रहस्य के पीछे झांकने की हमने कोशिश की कि उसके पीछे की परतों को हम थोड़ा सा खंगाल सके, उन्हें उठा कर देख सके कि उनके अंदर क्या हकीकत छुपी हुई है। पर ऐसे कई सारे रहस्य अभी खुलने बाकी हैं। ऐसे कई सारे रहस्यों से रूबरू होना अभी बाकी है। क्या रहस्य, क्या हकीकत के अगले एपिसोड्स पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना दिमाग हर वक्त खुला रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।